In the name of Allah Almighty, who is kind and most beneficial. Assalamu alaikum everyone, this is me Muzammil Hussain that in front of you. So today my topic is introduction to biology. आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, आज हम सिर्फ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी, व्हाट्स बायोलॉजी, बायोलॉजी का फादर कौन है और बायोलॉजी का वर्ड यूज किसने किया था, बायोलॉजी का वर्ड डिफाइन किसने किया था, बायोलॉजी का वर्ड किसने दिया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली बायोलॉजी एक ग्रीक टर्म है। ग्रीक टर्म मीन्स ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसकी मीनिंग बायो मीन्स लाइफ और लिविंग थिंग्स। बायो की मीनिंग क्या है भाई? लाइफ और लिविंग थिंग्स। एंड लॉजी मीन्स स्टडी और डिस्कस। मीन्स के डेफिनेशन में पढ़ेंगे इसकी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स के साइंटिफिक स्टडी करें हम लाइफ की और लिविंग थिंग्स की, मीन्स जानदारों की हम स्टडी करें, उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स पे आ जाते हैं, एनिमल्स पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया पे आ जाते हैं, एमोबा भी और एनी अदर एग्जांपल्स आर गिवन हियर। सो और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ थिंग्स, द स्टडी ऑफ थिंग्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। मीन्स के स्टडी करें हम कोई भी चीज की, किसी भी चीज की, हम उसी चीज की स्टडी करेंगे जिसको लाइफ हो। ठीक हो, जिसको क्या हो? लाइफ हो जिसको। अब एक्सपर्ट, अब जो बायोलॉजी में और एनी अदर ब्रांचेस में एक्सपर्ट होता है ना, कोई भी बंदा होता है किसी भी ब्रांच में, किसी भी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होता है, उसी को उसी टाइटल से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर होता है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं इंजीनियर। ऐसे ही बायोलॉजी में जो एक्सपर्ट होता है बंदा, हम उसको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी का जो फादर है वो है अरिस्टो। कौन? अरिस्टो। ये क्या है? एक साइंटिस्ट था। अरिस्टो बायोलॉजी का फादर है। और टर्म बायोलॉजी गिवन बाय बॉटनिस्ट, टर्म बायोलॉजी गिवन बाय बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस। ये भी एक बॉटनिस्ट था। ये क्या था? एक बॉटनिस्ट था, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस और भी कार्ल लिनियस के और भी एक कारनामा है कि ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या है वो हम पढ़ेंगे 3rd नंबर चैप्टर में। ठीक है, अब टर्म बायोलॉजी, टर्म बायोलॉजी दिया किसने था? कार्ल लिनियस। ठीक है, बायोलॉजी का फादर कौन था? अरिस्टो। ठीक है, अब जो बायोलॉजी में एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब टर्म बायोलॉजी डिफाइन किसने किया था वो हम आज पढ़ेंगे। टर्म बायोलॉजी डिफाइंड बाय लेमार्क। ये भाई क्या है? लेमार्क एक साइंटिस्ट था। लेमार्क क्या है? एक साइंटिस्ट था 1802 ईस्वी में। 1802 में एक साइंटिस्ट था लेमार्क, एक साइंटिस्ट था लेमार्क, जिसने बायोलॉजी का टर्म यूज किया था, डिफाइन किया था। अब हम यहाँ पर बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि स्टडी ऑफ थिंग्स है प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। हमें लाइफ का पता ही नहीं कि लाइफ क्या है, जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? एक्टिविटीज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, पैदाइश से लेकर जो भी एक्टिविटीज होती हैं मरने तक, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज फ्रॉम जायगोट टू ग्रेव। ठीक, एक्टिविटीज फ्रॉम जायगोट टू ग्रेव, जायगोट से लेकर ग्रेव तक मीन्स कब्र तक जो भी स्टेज होती है हम उसको क्या बोलते हैं भाई? लाइफ बोलते हैं। जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? लाइफ बोलते हैं। एंड
लाइफ इज द सेट ऑफ सम एक्टिविटीज। लाइफ क्या होती है? सम एक्टिविटीज की सेट होती है, ठीक है, सेट होती है सम एक्टिविटीज की। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग होता है, नोरिशमेंट होता है, मूविंग होता है, ऐसी ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो कॉम्बिनेशन है लाइफ की, ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ लाइफ, दो टाइप्स होते हैं लाइफ के। नंबर वन इज प्रीनेटल। नंबर वन क्या है? प्रीनेटल है, प्री एंड नेटल, ठीक है। वर्ड प्रीनेटल ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, मीन्स के ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। प्री मीन्स बिफोर एंड नेटल मीन्स बर्थ। प्री मीन्स बिफोर एंड नेटल मीन्स बर्थ, बर्थ की पहली वाली जिंदगी। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट मीन्स लाइफ बिफोर बर्थ, बर्थ की पैदाइश की पहली वाली जिंदगी को क्या बोलते हैं भाई? प्रीनेटल बोलते हैं, प्रीनेटल लाइफ बोलते हैं। अब इसका प्रीनेटल लाइफ को हम आसान करने के लिए जाइगोटिक लाइफ के नाम से पहचानते हैं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं एंट्री में के प्रीनेटल लाइफ को हम और क्या कहते हैं। नंबर वन इज जाइगोटिक लाइफ, नंबर टू इज पोस्टनेटल लाइफ एंड नंबर थर्ड इज नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसमें आखिर होगा जाइगोटिक लाइफ, ठीक है। अब पोस्टनेटल नंबर सेकंड लाइफ है, सेकंड नंबर टाइप है पोस्टनेटल। वर्ड पोस्टनेटल इज ग्रीक वर्ड। पोस्टनेटल क्या है? एक ग्रीक वर्ड है पोस्टनेटल। पोस्ट मीन्स आफ्टर, पोस्ट की मीनिंग है आफ्टर, एंड नेटल मीन्स बर्थ, मीन्स के पैदाइश के बाद वाली जिंदगी। ये प्रीनेटल और पोस्टनेटल एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। ये प्रीनेटल क्या थी? पैदाइश के पहली वाली जिंदगी। ये पोस्टनेटल क्या है? पैदाइश के बाद वाली जिंदगी, ठीक है। अब इट मीन्स लाइफ आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद वाली जिंदगी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टनेटल बोलते हैं। और इन अदर वर्ड, अदर मीनिंग वर्ड लाइफ बोलते हैं, मीन्स दुनिया वाली जिंदगी, जो दुनिया में हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी एक्टिविटीज पोस्टनेटल लाइफ की वजह से करते हैं, ठीक है। A thing who has following characteristics, किसी भी चीज होगी, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज होगी, हम उसको अभी नहीं कहेंगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग, कोई भी चीज होगी जिसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये जो है लिविंग थिंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग थिंग। अब हम ये डिफाइन करेंगे। उसमें नंबर फर्स्ट है डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पहला नंबर है डाइजेशन, कि भाई डाइजेशन क्या है? प्रोसेस इन व्हिच लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। Process in which large or complex food molecules are break down into small pieces by the action of enzyme and teeth. Digestion basically एक ऐसा process है जिसमें large food molecules, food और ball, food होता है ना, वो बोलस के फॉर्म होता है, ठीक है। large pieces of food are broken down into, large जो pieces है होता है food का, वो हम ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। वो किसकी मदद से होता है डाइजेशन? एंजाइम एंड टीथ, टीथ और एंजाइम की मदद से डाइजेशन होती है, ठीक है। डाइजेशन के टू टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल को हम आसान करने के लिए फिजिकल डाइजेशन के नाम से भी पहचानते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन बाय च्यूइंग एंड कर्निंग, बाय च्यूइंग एंड कर्निंग, च्यू की मदद से हम इसको च्यू करते हैं और कर्न करते हैं, ठीक है, इसी की मदद से होता है। और नंबर सेकंड है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होता है बाय रिएक्शन ऑफ एंजाइम,
एंजाइम की मदद से होता है भाई, केमिकल चीज की मदद से होता है भाई, क्या मैकेनिकल और फिजिकल होता है। ठीक है, नंबर सेकंड है मूवमेंट, कि भाई मूवमेंट क्या है, एनी चेंज इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी चेंज आए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ड्यू टू स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई से, ये बेसिकली स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये क्या है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म है, बॉडी है, ठीक है। अब इसमें चेंज कोई भी नहीं आई, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, क्या क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एक्सक्रिएशन क्या है भाई, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोसेस है रिमूव करने का टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारी बॉडी में अक्सर टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, वो हम रिमूव करते हैं। उस रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सक्रीशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, ग्लूकोज हुई एंड यूरिया, अमोनिया, ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन है क्या है, प्रोसेस है, ये भी एक क्या है, प्रोसेस रेस्पिरेशन थ्रू व्हिच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, फूड और ग्लूकोज, फूड में क्या होता है भाई, ग्लूकोज होता है, ठीक है, फूड और ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मींस ब्रोकन डाउन into CO, carbon dioxide and water to form energy। क्या एटीपी बनाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, एनर्जी बनाने के लिए वो हम प्रोसेस करते हैं, वो क्या है, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, किसकी मदद से करते हैं, रेस्पिरेशन की मदद से हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। किससे एनर्जी लेते हैं, फूड से और ग्लूकोज से। ठीक है, अब मैंने इसकी इक्वेशन बनाई, ये क्या है भाई, ये ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एनर्जी है, ये क्या है भाई, ये एनर्जी है। अब ग्रोथ ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, irreversible change in the size and weight of an organism। irreversible means जो रिवर्स नहीं हो, जिस ऑर्गेनिज्म की साइज डिक्रीज नहीं हो बल्कि इंक्रीज हो, हम साइज और वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या हो, इंक्रीज हो, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, हम उसको नहीं बोलेंगे कि यार इसका जो वेट है, इस ऑर्गेनिज्म का वेट है 2 किलो डिक्रीज है, हम उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि यार जिस ऑर्गेनिज्म का जो वेट है 2 किलो इंक्रीज हुआ है, हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ठीक, अब इरिटेबिलिटी भाई क्या है, इरिटेबिलिटी इज द रेस्पॉन्स, इरिटेबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्स, किसकी रेस्पॉन्स है, स्टिमुलाई की रेस्पॉन्स है टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंज होने की, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होती है, जैसे कि सर्दी आती है, वो क्या है, स्टिमुलाई है। ठीक है, वो क्या है, स्टिमुलाई है। अब हम सर्दी की वजह से क्या पहनेंगे, वास्कोटी पहनेंगे, कोट पहनेंगे और जैकेट्स पहनेंगे, शूज पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, हम वो क्या कर रहे हैं, इरिटेबिलिटी कर रहे हैं। ठीक, अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी सेल्स, ये केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के सेल्स में। ठीक है, बॉडी के सेल्स में होता है, दैट चेंजेस फूड इनटू एनर्जी, ये क्या होता है, फूड को हम एनर्जी में तकसीम करते हैं, ये किस में होता है, सेल्स में होता है। ये रेस्पिरेशन कब होता है, बॉडी में होता है। ये मेटाबॉलिज्म
कहाँ पर होता है? बॉडी के सेल्स में होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट, बाय डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द सीरीज of changes occur from zygote till the formation of an adult. Development क्या है भाई? सीरीज है। Changes occur from zygote till the formation of an adult. जैसे कि स्पर्म मिला, स्पर्म भाई क्या है? मेल गैमेट है, प्लस एग मिला, एग क्या है? फीमेल गैमेट है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जायगोट बना। अब इसी तरतीब से लेकर जायगोट की तरतीब से लेकर जायगोट जो है वो क्या है? जायगोट आगे क्या करेगा? आगे इस सिलसिलेवार, इस जो है तरतीबवार प्रोग्राम को, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म produce its own kind of new organism, और स्पेशली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है एक अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। हम भी एक क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम जैसा ही हमारा बाप, ठीक है। हमारा बाप जैसा ही हम बने ना, ठीक है। हमारी मॉम जैसे हम बने, ऐसा ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारी आज की टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।